नमरूद का गुरूर। नमरूद एक ताकतवर और मुतकब्बिर बादशाह था जो अपनी हुकूमत, दौलत और फौजी ताकत पर हद से ज्यादा नाज करता था। इसने वक्त के साथ ये गुमान कर लिया कि वही सब कुछ है और इसी के हुक्म से जिंदगी और मौत है। इसका गुरूर इतना बढ़ गया कि वो खुद को खुदा कहलवाने लगा और लोगों को मजबूर करता कि इसी की इबादत करें। इसकी शान और शौकत ने बहुत से कमज़ोर दिल लोगों को धोखे में डाल दिया। दो हज़रत इब्राहिम और नमरूद का मुकालमा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को नमरूद के सामने हक बात कहने के लिए भेजा। दरबार में दोनों का आमना सामना हुआ। नमरूद गुरूर से भरा बैठा था जबकि हज़रत इब्राहिम पूरे सुकून और यकीन के साथ खड़े थे। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है। ये बात नमरूद के गुरूर को चुभ गई मगर वो सच का सामना ना कर सका। 3 नमरूद का खुदाई दावा। नमरूद ने अपने आप को खुदा साबित करने के लिए एक चाल चली। इसने 2 कैदी बुलवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। इसने कहा कि देखो मैं भी जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता हूं। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने फौरन फरमाया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो सच्चा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दुखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। 4 आग का अलाव तैयार करना। हक बात सुनकर नमरूद गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहिम को जिंदा आग में जला दिया जाए। इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि इसकी तपिश से परिंदे भी करीब न आते थे। पूरा शहर जमा हो गया ताकि ये मंजर देख सके। नमरूद समझ रहा था कि इस तरह वो हक को खत्म कर देगा। आग का गुलजार बन जाना। जब हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ऐन इसी लम्हे जलती हुई आग एक सरसब्ज बाग में बदल गई। हज़रत इब्राहिम बिल्कुल महफूज थे, न कपड़े जले न जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मौजिज़ा था। 6 नमरूद की शिकस्त। ये मौजिज़ा देखकर नमरूद और उसके दरबारी हैरान और परेशान रह गए। नमरूद की आंखों के सामने इसका गुरूर टूटने लगा। जिस आग पर वो नाज कर रहा था वो भी अल्लाह के हुक्म की ताबे निकली। इस दिन सब पर वाज़े हो गया कि ताकत और बादशाहत कुछ नहीं, असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। मच्छर के जरिए अजाब। नमरूद फिर भी बाज न आया। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक निहायत छोटी मखलूक मच्छर के जरिए इसे अजाब दिया। वो मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में दाखिल हो गया। एक अजीम बादशाह एक मामूली मखलूक के सामने बेबस हो गया। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह कमजोर को भी ताकतवर पर गालिब कर सकता है। 8 नमरूद का इबरतनाक अंजाम। नमरूद शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। वो अपने सर पर जूते मारता ताकि दर्द कम हो मगर कोई फायदा ना हुआ। इसकी सारी ताकत, फौज और दौलत बेकार साबित हो गई। आखिरकार वो जिल्लत के साथ मर गया। इसका अंजाम हर मुतकब्बिर के लिए इबरत बन गया। हक और बातिल का मुकाबला। नमरूद और हज़रत इब्राहिम का वाक़या हक और बातिल की वाज़े मिसाल है। एक तरफ गुरूर, झूठ और जुल्म था, दूसरी तरफ ईमान, सब्र और सच्चाई। तारीख ने साबित किया कि बातिल वक्ती तौर पर ताकतवर लग सकता है मगर अंजाम कार हक ही गालिब आता है। इबरत और सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जो शख्स गुरूर और ताकत के नशे में खुदा बनने की कोशिश करता है, अल्लाह इसे जलील कर देता है। नमरूद का अंजाम और हज़रत इब्राहिम की कामयाबी क़यामत तक इंसानियत के लिए एक रोशन सबक है।